पढ़कर सरकारी नौकरी लेकर और हम ये सोचे कि हम बहुत खुश हैं, आप खुश नहीं हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम सेटल हो जाएं, बस हमारा जीवन बन गया। कोई भी नेता हो आज क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता है, बस करेगा तो दिखाने के लिए करेगा बस। लेकिन क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर इतना हावी होता जा रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम जंगल काट रहे हैं, हम पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर रहे हैं। हमें इन सब मुद्दों के बारे में विचार करना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए कि इसका निवारण कैसा हो। जब आपके अंदर विवेक होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो फिर आप इन सब मुद्दों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है तो फिर केवल आप अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप काम करोगे बस। आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि आर्टिकल जो होता है, जिसे आ, एन, द, इनका प्रयोग हम किस स्थान पर करते हैं और इसका रीजन क्या है। क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है, उसी प्रकार से वो प्रयोग होता है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये एन एंड द आर्टिकल्स हैं और ये जो है आप सभी लोग जानते हैं कि द का प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये और एन का प्रयोग हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। एक नियम है, का से लेकर ज्ञा तक जो साउंड निकलता है वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। नहीं समझे आप? जैसे कि का से लेकर और ज्ञा तक जो व्यंजन का जो स्वर होता है, ठीक है, अगर वो जो साउंड निकलता है का से लेकर ज्ञा तक, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आ से लेकर आह तक, छोटा आ से लेकर आह तक जो साउंड निकलेगा वहां पर हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तुम सभी लोग पढ़े होंगे कि ये ई आई ओ यू ये वावेल्स है और वावेल्स के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ये आप सभी लोग पढ़े होंगे और बताए होंगे कि एन का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जहां पर वावेल्स आता है, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम साउंड के आधार पर जो है एन का प्रयोग करेंगे। तो ये है यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसका साउंड या आ रहा है, ठीक है ना, तो या यहां पर आ का प्रयोग होगा, ठीक। अब ये जैसे अम्ब्रेला, अब यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, लेकिन यहां पर साउंड आ रहा है, समझ में आ रहा है। यूनिवर्सिटी या का साउंड, अम्ब्रेला आ का साउंड। तो हमने बताया कि आ से आह तक का जो स्वर है वहां पर एन का प्रयोग लगेगा और का से लेकर ज्ञा तक जो है वहां पर ए का प्रयोग लगेगा, ठीक है। तो अम्ब्रेला आ का साउंड आ रहा है तो यहां पर एन अम्ब्रेला और यहां पर आ यूनिवर्सिटी। अब आवर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आवर आ रहा है तो आ का साउंड आ है तो यहां पर एन आवर, ठीक। अब हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एप्पल, ठीक। यहां पर किसका साउंड आ रहा है? एप्पल, आ का साउंड, तो एन का प्रयोग, ठीक है। यूनिट, ठीक है, यूनिट या का साउंड आ रहा है, ठीक। तो यहां पर ए का प्रयोग, आई, ई वाई ई, आई, तो यहां पर आई,
आई आ का साउंड आ रहा है, तो यहां पर एन, यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये एन एंड द का प्रयोग हम कहां करेंगे। बस आप इतना समझिए कि ए का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर का से लेकर ज्ञ तक का जो साउंड होता है निकलता है, का से लेकर ज्ञ तक के जो साउंड निकलता है वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। आ से लेकर अह तक के जो साउंड निकलेगा वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर हम और आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर जानने वाला और कोई नहीं है। देखिए, पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप बस केवल अपनी कामना की पूर्ति के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अपना स्वार्थ हासिल के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई इसके लिए नहीं होता है कि हम केवल अपने स्वार्थ के लिए पढ़ें। पढ़ाई इसलिए होता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए हम कुछ करके दिखाएं। जब तक आपके मन में ये विचार नहीं रहेगा तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मतलब यही होता है कि हमें इस समाज में क्या चल रहा है, हमें इस समाज में कैसे रहना है और इस समाज को क्या देना है, ये सब जानना जरूरी है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम सेटल हो जाएं, बस हमारा जीवन बन गया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि सच्चा मनुष्य वही होता है और सच्चा देशभक्त वही होता है जो सबके लिए सोचता है। कहते हैं कि अपने लिए तो हर कोई सोचता है, अपने लिए जानवर भी जीता है, लेकिन हमें दूसरे के लिए भी देखना है, समझना है, जानना है। अगर हम उनके बारे में नहीं सोचे तो फिर सोचने वाला और कोई नहीं बचेगा। आज हमारे जो बीच में संकट है वो सबसे बड़ा संकट है पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज। आप देखिए, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, आज क्लाइमेट चेंज की बात नहीं करता है। बस करेगा तो दिखाने के लिए करेगा बस। लेकिन क्लाइमेट चेंज हमारे ऊपर इतना हावी होता जा रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है, क्योंकि हमारे ऊपर धीरे धीरे अटैक करता है वो। अगर एक बार में करेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये तो परले आ गया, लेकिन एक बार में नहीं करता है। जैसे अभी कहीं बारिश हो जाता है, कहीं पूरा बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है, ये सब क्या है? कहीं तूफान आ जाता है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हाँ ये हो रहा है। वही चीज अगर ज्यादा मात्रा में आ जाए या ज्यादा अटैक आ जाए तो फिर कहेंगे ये तो फिर कुदरत का खेल है। देखिए, एक रूल है कि अगर हम किसी को छेड़ेंगे तो वो भी मुझे छेड़ेगा। अगर हम प्राकृतिक को छेड़ेंगे तो प्राकृतिक भी हमें छेड़ेगा, छोड़ेगा नहीं वो। हम क्या कर रहे हैं? हम जंगल काट रहे हैं, हम पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर रहे हैं। हमें इन सब मुद्दों के बारे में विचार करना चाहिए और गहराई से सोचना चाहिए कि इसका निवारण कैसा हो, इन सब चीजों से कैसा बचा जाए। अभी फिलहाल हम और आप तो हमारी और आपकी जिंदगी बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी घुट घुट कर मरेंगे, तड़प तड़प कर मरेंगे वो। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी? आप सोच रहे हैं कि बस हम तो बचे हैं, हम बचे तो सब बचे हैं।
तो हमें सबके बारे में सोचना है। केवल अपना भला लेकर या अपना ही बस जाना, ये तो फिर जानवर की तरह हो गया। ये सब विचार तभी आएगा जब आपके अंदर घुमा फिरा कर वही बात आ गया कि जब आपके अंदर विवेक होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तो फिर आप इन सब मुद्दों के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। अगर ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, तो फिर केवल आप अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आप काम करोगे बस। इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है।